अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तुर्की में चुनाव होने के बाद नतीजे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के लिए इस बार की राह काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। 2 दशकों से तुर्की पर शासन करने वाले एर्दोगान का वोट शेयर 50% से नीचे गिर गया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। एक तरफ मुसलमानों का हमदर्द, इस्लाम का पैरोकार रजब तैयब एर्दोगान, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का पिछलग्गू कमाल कलचदारलू। कौन होगा तुर्की का नया राष्ट्रपति? क्या इस बार एर्दोगान की हुकूमत का अंत होने वाला है? अगर तैयब एर्दोगान ये चुनाव जीत गए तो क्या तुर्की को इस्लामिक देश बना दिया जाएगा? और अगर हार गए तो तुर्की के हालात कैसे होंगे? दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान वो मुस्लिम नेता है जिन्होंने अपने 30 साल से अधिक के राजनीतिक करियर में आज तक एक बार भी हार का सामना नहीं किया है। सन 1994 से 1998 तक वो इस्तांबुल के मेयर रहे। फिर 2003 में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की तरफ से उन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। एर्दोगान 2003 से 2014 तक तुर्की के प्रधानमंत्री बने रहे, मगर 2014 में एर्दोगान ने प्रधानमंत्री का पद खत्म करके राष्ट्रपति के पद को सबसे ज्यादा पावरफुल बना दिया। इसके बाद से ही तुर्की में सबसे बड़ा चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव ही होता आ रहा है। 2014 से प्रेजेंट टाइम तक तैयब एर्दोगान ही तुर्की के राष्ट्रपति बने हुए हैं, यानी तकरीबन लगातार 20 सालों से तैयब एर्दोगान तुर्की पर अपनी हुकूमत जमाए हुए हैं। मगर 2023 का सफर उनके लिए आसान नहीं लग रहा, क्योंकि तुर्की का पूरा विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट हो गया है। तुर्की की 6 पार्टियों के गठबंधन ने कमाल कलचदारलू को एर्दोगान के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कर दिया है। कमाल कलचदारलू CHP पार्टी के नेता है और ये वही CHP पार्टी है जिसे अमेरिका के गुलाम और तुर्की के फादर ऑफ नेशन कमाल पाशा अतातुर्क ने बनाया था। CHP पार्टी की विचारधारा अक्सर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ही रही है। सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पर CHP पार्टी ने वेस्टर्न कल्चर के नंगेपन को तुर्की में फैलाने का काम किया है और यही काम अब कमाल कलचदारलू भी करने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ तैयब एर्दोगान ने हमेशा अमेरिका की मुखालिफत की। फलस्तीन हो, कश्मीर हो या चीन के उइगर मुसलमान हो, एर्दोगान ने उनके लिए आवाज बुलंद की है। एर्दोगान की पॉलिटिक्स देखें तो समझ में आएगा कि वो तुर्की को अमेरिका और वेस्टर्न कल्चर के घिनौने जाल से बाहर निकालना चाहते हैं। उस्मानिया सल्तनत पर नए नए फेमस ड्रामे बनाकर अपनी कौम में जोश और जज्बा भरना चाहते हैं। अगर रजब तैयब एर्दोगान ये चुनाव हार जाते हैं तो क्या होगा? दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने राष्ट्रपति रहते हुए यूरोपीय देशों से नाता तोड़ने और अमेरिका के मुखालिफ रूस, चीन और अरब देशों के साथ ताल्लुक मजबूत करने का काम किया है। अगर वो ये चुनाव हारते हैं तो रूस, चीन, इराक व ईरान तुर्की के सीधे दुश्मन बनेंगे। इसके अलावा तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि उनके हारते ही तुर्की में दंगे भड़क सकते हैं। CHP पार्टी के कमाल कलचदारलू चूंकि अमेरिका के पिछलग्गू हैं, इसलिए अमेरिका के दबाव में तुर्की को इजराइल से भी दोस्ती करनी पड़ सकती है और तुर्की में वेस्टर्न कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर रजब तैयब एर्दोगान ये चुनाव जीत जाते हैं तो मुस्लिम दुनिया में तुर्की अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाने में कामयाब होगा। तुर्की के रूस व चीन के साथ अच्छे रिश्ते अमेरिका व इजराइल के खिलाफ तुर्की को मजबूत करेंगे। दोस्तों, अक्टूबर 2023 में तुर्की 100 साल का होने वाला है। इस दिन तुर्की अपने इतिहास का सबसे बड़ा जश्न मनाने वाला है। इसके बाद तुर्की में बहुत कुछ बदल जाएगा, मगर ये बदलाव रजब तैयब एर्दोगान के जरिए होगा या कमाल कलचदारलू के जरिए, ये वक्त बताएगा। दोस्तों, तुर्की में 14 मई को पूरे देश में वोटिंग हुई, जिसमें तकरीबन 6 करोड़ लोगों ने वोटिंग की। तुर्की का राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार को कम से कम 50% वोट हासिल करने होते हैं, मगर इस बार के चुनाव में ना तैयब एर्दोगान ने ये आंकड़ा छुआ और न ही कमाल कलचदारलू 50% वोट हासिल कर सके। 14 मई की वोटिंग में तैयब एर्दोगान को 49.3% वोट मिले, जबकि कमाल कलचदारलू को 45% वोट मिले। एक तीसरे उम्मीदवार सिनान ओगन ने 5% वोट बटोरे हैं। सिनान ओगन अब किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं। चूंकि किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिले हैं, इस वजह से टॉप 2 के बीच यानी रजब तैयब एर्दोगान और कमाल कलचदारलू के बीच 28 मई को दोबारा चुनाव लड़ा जाएगा। अगर फिर से ये चुनाव फंस जाता है तो सिनान ओगन पर पूरा नतीजा डिपेंड करेगा कि वो किसका समर्थन करके सरकार बनाते हैं। दोस्तों, इस बार आप किसको तुर्की का राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, रजब तैयब एर्दोगान या फिर कमाल कलचदारलू? दोस्तों, अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और मुस्लिम योद्धाओं का इतिहास फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप ये किताबें जरूर खरीदें। सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
तुर्की में आज नए राष्ट्रपति का फैसला होने वाला है। इस बार तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ उनके प्रतिद्वंदी कमाल कलचदारोगलू एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है तुर्की में राष्ट्रपति बनने के लिए 50% से अधिक वोटों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिल सके। तुर्की में हुए पहले चरण के राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगान को जहाँ 49.5% वोट मिले, वहीं कमाल कलचदारोगलू को 43.5% वोट मिल पाए। अब तक हुए मतदान से तो यही पता चल रहा है कि कलचदारोगलू ने देश के सबसे शक्तिशाली इंसान रजब तैयब एर्दोगान को सबसे मजबूत चुनौती दी है। इस साल फरवरी में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप ने देश की जनता के सामने एक निकट आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जिससे पार पाना निकट भविष्य में मुश्किल लग रहा है। इसी तरह की चुनौतियों से निपटना आगे होने राष्ट्रपति बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। आज 28 मई को जो मुकाबला होने वाला है वो सीधे तौर पर रजब तैयब एर्दोगान कमाल कलचदारोगलू के बीच है। पहले चरण के वोटों के आधार पर बात करते तो एर्दोगान और कलचदारोगलू के बीच मात्र 4% वोटों का फैसला रहा। वहीं दूसरे चरण में मतदान का पहले की खास वजह रही तुर्की की कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।